इस लेक्चर 3 में हम एडवांस के 3 प्रॉब्लम रोलिंग और फ्रिक्शन पे सॉल्व करेंगे। हमारा फोकस मल्टी बॉडी रोलिंग और ट्रांजिशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू इंक्लाइन पे मेनली है। देखो अब आप कैसे सॉल्व ये करेंगे मतलब इसको पहले स्टेटमेंट पढ़ने के बाद थोड़ा सा पॉज करके 2 से 4 मिनट खुद से सोचना है आपको। उसके बाद आप सॉल्यूशन देखें। इस सब में ना मेन टूल्स क्या रहते हैं? एफबीडी होता है, कंस्ट्रेंट जो होते हैं लाइक नो स्लीप, और फिर आपको कौन से लॉज है ना, करेक्ट चॉइस अगर आपने ये समझ लिए इक्वेशन के लॉज वगैरह, तो बस यही मेन टूल्स है। तो आज हम पहला एग्जांपल लेंगे जिसमें मैन, प्लैंक एंड सिलेंडर, मतलब दो प्लैंक के बीच सिलेंडर है और फ्रिक्शन लगेगा जहां पे प्लैंक सिलेंडर को टच करता है। एग्जांपल 2 में प्लैंक पुल किया गया है, सिलेंडर ऑन टॉप है, नॉन इनर्शियल फ्रेम का आइडिया है इसमें मेनली। एग्जांपल 3 में कहेंगे कि सिलेंडर गोइंग फ्रॉम हॉरिजॉन्टल टू इंक्लाइंड एंड नो जंप कंडीशन, ऐसा। अब इसमें मेन टूल बॉक्स हमारा देखो, प्योर रोलिंग के लिए वी सेंटर ऑफ मास का होता है ओमेगा आर, और ए होता है अल्फा आर। काइनेटिक एनर्जी हम कैसे लिखते थे याद करो, 1 प्लस सी 1/2 mv², है ना, जिसमें सी आपको पता है ICM/mr² है। फिर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन के लिए ऑलवेज अपोज द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन एट द कांटेक्ट। जब लिविंग कांटेक्ट होता है तब चेक द नॉर्मल कंडीशन, और नो जंप के लिए आपको n यूजुअली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहता है। Let us say this example 1, man pushing the plank, and then eventually plank will push the cylinder. अब दोनों ग्राउंड पे है, अ, अब क्या है, स्लीपिंग नहीं है दोनों कांटेक्ट पर, कांटेक्ट पॉइंट पे स्लीपिंग नहीं है। ओके, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक एंड सिलेंडर and both the friction forces. Okay. Now, as I said, pause for a while. I think all that you can do. Scribble on the paper, draw FBDs on the paper, just 3 to 4 minutes, and then look at the solution. Okay. फोर्स कैपिटल एफ जो है वो तो राइट लग रहा है प्लैंक पे। ओके, तो कांटेक्ट पॉइंट ऑन द प्लैंक क्या करेगा, टेंड्स टू मूव राइट relative to cylinder, correct? So the friction on the plank is left. Call it as small f. On top of the cylinder friction क्या होगा, राइट में लगेगा, है ना, और ये इक्वल टू एफ ही बनेगा। एट द बॉटम ये जो एफ है, ड्यू टू स्मॉल एफ, सिलेंडर टेंड्स टू रोटेट क्लॉकवाइज एंड मूव राइट, है ना, क्लॉकवाइज मतलब राइट मोशन जाएगी। बॉटम पॉइंट टेंड्स टू मूव लेफ्ट रिलेटिव टू ग्राउंड। So the ground friction, let us say F prime on the cylinder is towards, we can say what, right, है ना? So the top friction on the cylinder, uh, right, small f, and bottom friction on the cylinder वो भी राइट, F प्राइम बोल दो। बस इतना आपको समझ में आए तो भी। नाउ द पार्ट इज इक्वेशन। चलो इक्वेशन को देखते हैं। प्लैंक के लिए आप क्या लिखोगे, F माइनस एफ इज इक्वल टू m2a2, सिंपल हो गया। नो स्लीप एट द टॉप है, तो एक्सेलरेशन टॉप पॉइंट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स क्या होगा, प्लैंक का एक्सेलरेशन। और आपको तो पता है टॉप पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होता है सिलेंडर का,
है ना? जो उसका वीसीएम, एसीएम होता है, उसका डबल होता है, इसीलिए ये आ जाएगा A2 इक्वल टू 2A1, समझे आप? अ, अगर नहीं पता है तो इसका मतलब है यू नीड अ, द प्रॉपर लेक्चर सीरीज। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो सिलिंडर में ट्रांसलेशन कैसे होगा? M1A1 इक्वल टू F प्लस F प्राइम, है ना? और सिलिंडर के रोटेशन के लिए F माइनस F प्राइम इंटू R इज इक्वल टू आई अल्फा। और फॉर सिलिंडर हम लिखेंगे आई अल्फा इज इक्वल टू वन हाफ M1 R स्क्वायर। प्योर रोलिंग है तो A1 इक्वल टू R अल्फा। देयरफॉर वी गेट F माइनस F प्राइम इज इक्वल टू वन हाफ M1A1। देखो, सारे इक्वेशन मिल गया हमें। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब हम सॉल्व करेंगे। अब f और f प्राइम के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहला है f प्लस f प्राइम M1A1, f माइनस f प्राइम है वन हाफ M1A1। ओके, तो अब इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करो तो f मिल जाएगा आपको, है ना? अ, फिर क्या करो कि प्लैंक वाले इक्वेशन में जाओ, जो कि f माइनस f इक्वल टू M2A2 था, और इस वो देयरफॉर वी कैन से 2M2A1, है ना? ओके, अब क्या करो, f और f प्राइम मिल गया तो f इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। सो इससे आपका A1 निकल के आ गया। देखा? इससे आपके फ्रिक्शन के मैग्नीट्यूड क्लियरली आ जाएँगे, क्योंकि f और f प्राइम तो आपको A1 में पता थे, है ना? तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं अभी। इसका स्टेटमेंट है प्लैंक मास कैपिटल M है, स्मूथ फ्लोर है, सिलिंडर ऑफ मास स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M दिया है। प्लैंक को पुल किया गया है टू द राइट विथ F इक्वल टू 2 mg। नो स्लिपिंग बिटवीन सिलिंडर एंड प्लैंक दिया है। हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक, सिलिंडर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलिंडर। पॉज करिए, थोड़े से एफबीडी ड्रॉ करिए, फ्रिक्शन कंडीशन सोचिए, इक्वेशन लगाइए। चलो हम इसका ओवरऑल देखते हैं। ऑन प्लैंक कैपिटल F टू द राइट, तो फ्रिक्शन स्मॉल f फ्रॉम द सिलिंडर टू द लेफ्ट, है कि नहीं? ऑन सिलिंडर देखो, फ्रिक्शन जो स्मॉल f है वो तो राइट में लगेगा एट द कॉन्टैक्ट, सिंपल। अब नो फ्रिक्शन एट द बॉटम बिकॉज द ग्राउंड इज स्मूथ। वी नाउ यूज द फ्रेम ऑफ प्लैंक विच इज नॉन इनर्शियल। ओके, so in that frame cylinder feels a pseudo force ma1 to the left। हाँ, ये देखो आप ये सूडो फोर्स वाला और इन नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला जो है, वो आपको इवन 3 या 4 प्रॉब्लम सॉल्व करने से ही फील आ जाता है। तो A1 एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक है, लेकिन ये लगेगा लेफ्ट की तरफ, बस इतना ही है। सो सिलिंडर रोल्स टू द लेफ्ट रिलेटिव टू द प्लैंक विथ एक्सेलरेशन A2 एंड अल्फा उसमें कैसे आएगा? A2 इक्वल टू R अल्फा। समझे आप? नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला मामला है ये। अब इक्वेशन देखते हैं। तो प्लैंक इन द ग्राउंड फ्रेम इटसेल्फ, उसके लिए तो आप F माइनस F इक्वल टू ma1। अब सिलिंडर जो है वो इन द प्लैंक फ्रेम रखो, है ना? उसका ट्रांसलेशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल के लिए हम क्या लिखेंगे? ma1 माइनस F इक्वल टू ma2, है ना? माइनस F इसलिए क्योंकि वो सूडो फोर्स ma1 उधर लग रहा है। ओके, तो रोटेशन अबाउट द CM, अब ये भी प्लैंक फ्रेम में ही देखेंगे। तो इसको F इंटू आर तो पता ही है आपको, आई अल्फा लिख दो। अब सॉलिड सिलिंडर के लिए आपको पता है
आई 1/2 mr स्क्वायर, तो आपका A2 आ जाएगा R अल्फा। So we can say Fr is equal to 1/2 mr square times ये A2 by R. So therefore it gives F equal to 1/2 ma2। ठीक है, तो इक्वेशन हमने सेट कर लिए। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और समझेंगे फिजिकल मतलब क्या है इन सब का। फ्रॉम द ट्रांसलेशन ऑफ द सिलेंडर हमको पता है ma1 माइनस 1/2 ma2 इक्वल टू ma2। यहाँ से आपको a1 मिल गया। क्लियर है? अब प्लैंक का इक्वेशन आपको पता था F माइनस 1/2 ma2 इक्वल टू कैपिटल Ma1। अब आपको m इक्वल टू m रखना है। A1 आपको मिला था ऊपर से, तो आपको कैपिटल F मिल जाएगा 2ma2। अब हमें कैपिटल F तो 2mg दिया हुआ है, तो इससे आपका A2 भी निकल के आएगा। देखो, फिर आप A1 आपको A2 के टर्म्स में बताया, तो A1 भी निकल के आएगा। अब जो A2 है वो एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर है रिलेटिव टू द प्लैंक। तो एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन इन द ग्राउंड फ्रेम क्या हो जाएगा? आपको पता ही, वो तो कैसे लगाते हो आप रिलेटिव? A12 इज इक्वल टू A1 माइनस A2, है ना? तो इसी से आपका एब्सोल्यूट, जिसको हम बोलेंगे ए ऑफ सिलेंडर। ओके। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो तो A2R है, तो इससे आपका अल्फा भी निकल के आएगा, है ना? होप आपको ये जो ए सिलेंडर इक्वल टू A1 माइनस A2 है, उसको आप थोड़ा-सा पॉज़ करके सोचेंगे तो आसान है, आ जाएगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 3 का स्टेटमेंट देखो, सॉलिड सिलेंडर रोलिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल देन द इंक्लाइन, एंगल थीटा दिया हुआ है, नो स्लिपिंग एनीवेयर। वी मस्ट फाइंड V नॉट ऑन द हॉरिजॉन्टल सच दैट सिलेंडर क्लाइम्स onto the incline without losing contact, दैट मीन्स नो जंप एट द एज, है ना? ये जंप वाला मामला नहीं है, आसान। तो यहाँ पे रोलिंग एनर्जी को आप कैसे लिखोगे? 1 प्लस सी 1/2 mv स्क्वायर। तो सॉलिड सिलेंडर है, तो आपको आई पता है 1/2 mr स्क्वायर। और इसका जो स्मॉल के कहेंगे, अ, वो आर स्क्वायर बाय 2 होता है, इसीलिए सी 1/2 हो जाएगा, है ना? ये सी के ये हमारे प्रॉपर लेक्चर सीरीज में से आपको पता चलेगा, दीस आर द थिंग्स। सो रोलिंग काइनेटिक एनर्जी आपकी आएगी, अ, इनको आप प्लग इन करोगे तो 3/4 mv स्क्वायर आया। अब सिलेंडर क्लाइंब अप कर रहा है ना, तो सीएम राइज हो रहा है ना? इसलिए आपको एच आपको पता है कैसे निकालते हैं? R1 माइनस कॉस थीटा। ये तो ज्योमेट्री है सिंपल। सर्कुलर मोशन में भी आपने ऐसे फॉर्मूला देखे हैं। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड जो भी पॉइंट आप चूज करो ऑन द इंक्लाइन। थोड़ा सा इंट्यूशन आपको पता ही है कि जैसे जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बस इसी से। क्योंकि अभी जो हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं वहां पे माइनस प्लस कभी कभी इवन सॉल्यूशन में टेक्स्ट बुक में भी गलतियां होती है। चलो, ये जो जैसे कहा हॉरिजॉन्टल पे वी नॉट स्पीड थी, तो के इनिशियल आप उसी तरह से लिख सकते हो। और अगर यू इनिशियल को उस वक्त जीरो कहे, तो इंक्लाइन पे अगर हम स्मॉल वी कह दे उसको, तो के एफ आपका आएगा 3/4 mv स्क्वायर, और जो फाइनल है यू वो mg/1 माइनस कॉस थीटा। अब एनर्जी कंस्टेंट क्या है आपका मैकेनिकल? के प्लस यू इक्वल टू के प्लस यू है, इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो यहाँ से आपका जो वी स्क्वायर है वो निकल के आएगा वी नॉट स्क्वायर माइनस 4/3 जी आर माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे ना ये जो मैं वी नॉट स्क्वायर माइनस लिखा है, उस पे आपको थोड़ा गौर करने को रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कई बार ये
depending upon how the situation is, this minus is sometimes plus and plus minus. Okay. अब नो जंप कंडीशन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ना रेडियल इक्वेशन एट द कांटेक्ट पॉइंट आएगा। तो कंपोनेंट ऑफ वेट नॉर्मल टू द प्लेन क्या आएगा? mg cos थीटा इनवर्ड, क्योंकि नो रेडियल ही इक्वेशन लगेगा। आप देखो, सोचो इसको तो। अब सेंट्रीपिटल रिक्वायरमेंट क्या होता है? mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। सो यू कैन से n कैपिटल N इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r। अब नो जंप है, इसका मतलब है n शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, देयरफॉर v स्क्वायर शुड बी लेस देन और इक्वल टू gr cos थीटा। यही है, ये दो प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको नो जंप मतलब क्या होता है। तो लिमिटिंग केस आप करो, जब भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू होता है ना, आपको इक्वल टू साइन कर देना है और उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको, तो यहाँ पे वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा आएगा, है ना। अब ये लिमिटिंग कंडीशन इक्वल टू रखने का मतलब है या तो वो मैक्सिमम है या तो वो मिनिमम है, सिचुएशन के हिसाब से। अगेन यू पॉज हियर एंड ट्राई टू थिंक। ओके, गो अहेड। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम वी नॉट के लिए पुट वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा एनर्जी इक्वेशन में। सो वी हैव जी आर कॉस थीटा इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 4/3 जी आर, ये तो हमारा इक्वेशन था। तो वी नॉट स्क्वायर आएगा जी आर कॉस थीटा प्लस 4/3 जी आर, ये है। ठीक है, यहाँ से आपका तो अब फैक्टर जी आर कर लो, तो ये सिंप्लीफाई करता है वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू जी आर 4/3 1 - 3 कॉस थीटा। यहाँ से आपका वी नॉट मैक्स आ जाता है ना। चलो समरी कर लेते हैं। तो पहला है, हमको ऑलवेज डिसाइड फ्रिक्शन डायरेक्शन फ्रॉम द टेंडेंसी ऑफ द स्लिप। यहाँ पे कोई गेस वर्क नहीं करना है, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन बढ़ाएगा। आपको सिंपली स्लीप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का देखना है। और दूसरा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 2 चीज़ें होती है, ओमेगा आर और वीसीएम। दूसरा, मल्टी बॉडी रोलिंग के लिए आपको ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों लगाने हैं, ईच फॉर द बॉडी। तीसरा है, यूज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम व्हेन वन बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, बट कीप प्योर रोलिंग कंस्ट्रेंट सिंपल। जब कभी भी एक्सेलरेशन आता है ना बॉडी का, तो आपको नॉन इनर्शियल फ्रेम तो आता ही है। अ, वो सिंप्लीफाई हो जाता है चीज़ें। फोर्थ, आपको लगेगा फॉर ट्रांसलेशन टू इंक्लाइन, आपको कंबाइंड एनर्जी विद द कंडीशन आपने देखा एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम हैंडल करेंगे रोलिंग बॉडीज, लिविंग कॉन्टैक्ट और कोलिजन प्लस रोलिंग, ये है। तो अगर ये प्रॉब्लम सीरीज आपको अच्छी लगी हो, फुल प्लेलिस्ट के लिए आप सब्सक्राइब करें, एंड वी विल मीट इन द कमिंग सेशंस। थैंक यू।